नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल फिर से आपका स्वागत है। हमारा क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर का जो सीरीज चल रहा है उसके अंदर हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑल ओवर सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब आते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, ठीक है। और बात करेंगे कि कौन कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स देखने के लिए हमें मिलते हैं। ये थोड़ा सा चीज़ें आप 10th में भी हालांकि पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं रहता, लेकिन हाँ 11th में ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ वो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है। तो वही चीज़ें इसमें भी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में प्लांट्स के पहले सेक्शन पढ़ेंगे, पार्ट उसके कौन कौन से हैं। हमने मेल का पढ़ लिया था, फीमेल की बारी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फीमेल में कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके बाद फिर उसके ओव्यूल के स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करेंगे और माइक्रोस्पोरेंजियम के साथ फिर बात करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट और मेगास्पोर की, राइट। तो मेगास्पोर तो हम अगले पार्ट में बात कर लेंगे। देखिए, बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट मीन्स कार्पेल या पिस्टल इसी को बोलते हैं, या जब ये ग्रुपिंग में हो जाए तो इसको बोलते हैं क्या, एंड्रोसियम या गाइनोसियम। अब फीमेल वाले को एंड्रोसियम, मेल वाले को एंड्रोसियम, फीमेल वाले को गाइनोसियम। तो ये किसकी हम स्टडी कर रहे हैं, एक तरीके से गाइनोसियम की। चलिए बात करते हैं अगर इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, तो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है मेजरली, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ठीक है। तो ये आपके 3 सेक्शन हो गए। ये सबसे ऊपर वाला टिप वाला पोर्शन स्टिग्मा, फिर लॉन्गिट्यूडनल स्टाल्क पार्ट जो है स्टाइल, और एक बबल लाइक स्ट्रक्चर है, बल्ज लाइक स्ट्रक्चर है जिसे ओवरी बोलते हैं, और ओवरी के अंदर ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है आपको, ये क्या है, ओव्यूल है। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा हम स्टिग्मा स्टाइल में। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन कभी पूछ देता है कि ओवरी का जो फारेस्ट या नियरेस्ट, या जिसे बोलते हैं कि हाँ प्रॉक्सिमल और डिस्टल, प्रॉक्सिमल पार्ट जो उसके नियरेस्ट होगा, तो ओवरी के नियरेस्ट कौन सा है, स्टाइल, ये क्या हो गया आपका, ये प्रॉक्सिमल हो गया। डिस्टल दूर, तो ये स्टिग्मा क्या है, फॉरेस्ट, स्टाइल नियरेस्ट, और ये फॉरेस्ट, मतलब ये प्रॉक्सिमल और ये डिस्टल, नियरेस्ट वाला प्रॉक्सिमल और फॉरेस्ट वाला डिस्टल, ठीक है। यही चीज़ आप मेल वाले में भी देख सकते हो, ठीक है ना। एंथर हो जाएगा आपका ओवरी से क्या, डिस्टल, और फिलामेंट हो जाएगा प्रॉक्सिमल, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया स्ट्रक्चर में। अगर हम इसे बोले इसका काम क्या है, तो इट इज़ अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन गेन। जब पोलन गेन यहाँ से एंट्री करेगा इसमें, तो सबसे पहले लैंड यहीं पे करेगा, चिपकेगा, स्टिक होगा, ठीक है ना, क्लियर, पोलन किट के फॉर्म में, और यहीं स्टिक हो जाएगा, उसको बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिक से याद रखना, स्टिग्मा। तो क्या है, इट इज़ अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। दूसरा आता है स्टाइल। स्टाइल एक तरीके से पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करेगा, और इसको एक तरीके से स्टिग्मा को स्टैंड करेगा। इट इज़ अ इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बिलो द स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे वाला जस्ट पार्ट है एकदम स्टाल्क लॉन्गिट्यूडनल, क्या कहलाएगा, स्टाइल। फिर तीसरा आता है ओवरी। तो ओवरी एक फूला हुआ, बल्ज्ड जिसे बोलते हैं, बल्ज मतलब उभरा हुआ, फूला हुआ पार्ट क्या कहलाएगा, ओवरी। तो इट इज़ अ बेसल बल्ज्ड हैलो, बल्ज्ड को हैलो भी बोल सकते हो, हैलो पार्ट है, ये बल्ज्ड पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर का जो खाली जगह होता है उसे बोलते हैं ओवेरियन कैविटी। खाली जगह जो पूरा भरा हुआ था, क्योंकि पूरे में तो ये ओव्यूल होते नहीं, ओव्यूल बस अरेंजमेंट होते हैं, बाकी बीच बीच में खाली जगह होता है, तो उसको बोलते हैं क्या, इट हैज़ अ ओवेरियन कैविटी, जिसको बोलते हैं लोक्यूल्स। अब यहाँ जैसे जैसे इसका अरेंजमेंट तो थोड़ा सा इस तरीके से, कुछ के अरेंजमेंट देखेंगे क्या रहेगा, मतलब राउंड शेप रहेगा, और बीच बीच में खाली जगह रहते हैं, तो उन कैविटी वाले जगह को क्या बोल देते हैं, लोक्यूल्स बोल देते हैं, ठीक है ना। इन विच प्लासेंटा इज लोकेटेड एंड प्लासेंटा अराइजिंग फ्रॉम द ओव्यूल, दैट मीन्स मेगास्पोरेंजियम। देखिए, जहाँ पे आप खाली जगह बोलते हो ना, जैसे ये आप, जैसे एक स्ट्रक्चर ये होता है, ये इस तरीके से होता है, इसमें ऐसे करके 1 मिनट उल्टा बना देखिए, ये इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से, तो ये जो है ना, ये प्लासेंटा के थ्रू अटैच होते हैं बीच में, ठीक है ना, ये इधर से, ये इधर से, इधर से, और ये नीचे एक डंडी गई होती है, तो ये बीच वाली एक डंडी है, और जिसमें से ये राउंड शेप में क्या है, अटैच होते हैं। ये तो मैंने डाइसेक्शन करके एक साइड का दिखाया है, ये ऐसे राउंड शेप में क्या होते हैं, अटैच होते हैं, और ये बीच वाला क्या है, प्लासेंटा है। बीच वाला क्या है, प्लासेंटा, ये आपका प्लासेंटा वाला पोर्शन है, ये जिससे अटैच है ना, ये दोनों जिससे अटैच है, ये दोनों जिससे अटैच है, ये है प्लासेंटा, ठीक है। इस प्लासेंटा से ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं ओव्यूल।
तो आपको क्या करना है, ध्यान रख लेना है, ठीक है, कि जितने भी ओव्यूल हैं, ओवेरियन कैविटी ओव्यूल के साथ क्या होते हैं, प्लासेंटा के साथ अटैच होते हैं, और साथ ही साथ ये प्लासेंटा अराइज कहाँ से होता है, तो प्लासेंटा इन्हीं ओव्यूल से बनता है, ठीक है, इन्हीं ओव्यूल जो इसके अंदर ओवरी के अंदर ये जो ओव्यूल हैं छोटे छोटे, यहीं से क्या बनते हैं, प्लासेंटा फॉर्म यहीं से होते हैं। तो ध्यान रख लीजिएगा, अराइजिंग फ्रॉम ओव्यूल, दैट मीन्स कि मेगा स्पोरेंजियम, क्योंकि मेगा स्पोर इन्हीं ओव्यूल्स के अंदर है, ठीक है ना। अब ये सिंगल को मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं, एक ओव्यूल को, ठीक है ना, और एक से ज़्यादा को एक को मेगा स्पोरेंजियम, और एक से ज़्यादा को, अब यहाँ 6 दिख रहे हैं, तो क्या बोलेंगे इनको, मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है, स्पोरेंजियम स्पोरेंजिया। अच्छा, एक चीज़ में यहाँ लेबलिंग नहीं किया, ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा पोर्शन ये हो जाएगा मेगा स्पोरोफिल। हालांकि मैं वहाँ मुझे मेंशन करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, मेगा स्पोरोफिल ये, चलिए ठीक है, मेगा स्पोरो, मेगा स्पोरोफिल क्या हो गया, मेगा स्पोरोफिल। उसके बाद मेगा स्पोरोफिल की बात अगर करेंगे तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये है मेगा, जितने ओव्यूल को, इनको बोलते हैं मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजियम, बाकी सबको मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम, और ये तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजियम, ये जितने छबो हैं, मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है, ये हो गया मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम और मेगा स्पोरोफिल। क्लियर है, ये आप थोड़ा सा क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, राइट। अब एक ही टाइप की लेबलिंग है तो थोड़ा सा हो सकता है इसमें दिक्कत हो जाए, लेबलिंग चेंज ना कर दिया जाए, कोई बात नहीं, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरेंजियम, और इनके अंदर जो छोटे छोटे पोर होंगे ना, ओव्यूल, जो छोटे छोटे सेल होंगे, ये अंदर की तरफ अरेंज होंगे, जब आप अच्छे से देखोगे उसमें, तो ये क्या होंगे, मेगा स्पोर, ये क्या होंगे, मेगा स्पोर, ठीक है, मेगा स्पोर। क्लियर है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, राइट। क्या क्या, स्टिग्मास्टाइल ओवरी के अंदर ओव्यूल प्लेसेंटा अटैच है, और ओव्यूल को तो बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम, एक सिंगल को, अब एक से ज़्यादा है, ये ओव्यूल को क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजियम, और एक से ज़्यादा है इसलिए उनको मेगा स्पोरेंजिया बोलते हैं, और जिस जगह ये अरेंज है, ये पूरी यहाँ तो सेल भरी होती है, उसको बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल, और इन्हीं के अंदर मेगा स्पोर होते हैं, जिन्हें एक्स सेल वगैरह कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने असली पॉइंट्स पे, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान क्या रखना आपको, अराइजिंग फ्रॉम ओव्यूल्स, इसको बोलते हैं मेगा स्पोरेंजिया। देन इसके बाद इट हैव अ सिंगल ओव्यूल लाइक व्हीट, राइस, मैंगो, एक ऐसे प्लांट्स जिनमें क्या होते हैं, एक ही ओव्यूल होते हैं, उनको बोलते हैं सिंगल ओव्यूल रखने वाले। हालांकि उनको मोनोकॉट प्लांट भी बोल सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो मोनोकॉट प्लांट हो सकता है वो एक तरीके से डेवलप प्लांट भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ, एक ओव्यूल रखने वाले वो मोनोकॉट ही होंगे, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है, मोनोकॉट में व्हीट, राइस, मैंगो। अब देखिए, अब ये मैंगो क्या है, ये मैंगो डाइकॉट प्लांट है, लेकिन आता किस में है, सिंगल ओव्यूल वाले में। तो इसको हम सबको नहीं बोल सकते कि सारे जितने भी ओव्यूल से सिंगल ओव्यूल रखने वाले वो मोनोकॉट ही होंगे, वो डाइकॉट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जिनमें एक ही सीड बनता है उनको बोलते हैं सिंगल ओव्यूल वाले। उसके बाद फिर मेनी ओव्यूल रखने वाले इसमें आता है, जैसे पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स, ठीक है, कस्टर्ड एप्पल, ये ऐसे बहुत सारे प्लांट है, लेमन हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लांट है जो एक से ज़्यादा ओव्यूल रखते हैं, ठीक है। तो उनको भी आपको इसमें क्या करना है, ध्यान रख लेना है, राइट। ये हो गया स्टिग्मास्टाइल ओवरी। अब बात आती है किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, मतलब सिंगल ओव्यूल में उसके स्ट्रक्चरल पार्ट कौन कौन से होंगे। तो उसका डायग्राम बगल में दिया हो, तो उसका डायग्राम थोड़ा सा पहले एक बार देख लेते हैं, फिर इनकी लेबलिंग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, सबसे ओव्यूल का आउटर कवरिंग क्या होगा, इंटेगुमेंट। अब आउटर वाला आउटर इंटेगुमेंट, अंदर वाला इनर इंटेगुमेंट। उसके बाद फिर
आप सीधे अंदर जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, न्यूसिलस। क्या मिलता है, न्यूसिलस। सेकंड पार्ट न्यूसिलस। थर्ड पार्ट हो गया आपका एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सैक, या एम्ब्रियो हो गया, एम्ब्रियो के अंदर जो फ्लूइड भरा है उसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, ठीक है ना। अंदर के फ्लूइड को क्या बोलते हैं, सैक। तो एम्ब्रियो सैक, यहीं आपके मेगास्पोर ग्रो अप कर रहे होंगे। यहाँ एक छोटा सा पोर होता है जहां से पोलन ट्यूब एंट्री करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। पोर लाइक स्ट्रक्चर या स्मॉल ओपनिंग को क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक तरीके से माइक्रोपाइल। यहीं से एंट्री करता है, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी, लेकिन अंदर एंट्री करने का रास्ता एक ही है। उसके बाद आप ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, चलाजल, सबसे ऊपर वाला। और जिस पार्ट से वो अटैच होता है प्लासेंटा उसको बोलते हैं फ्यूनिकल। और बीच में फ्यूनिकल के बीच में, फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में होता है हाइलम, जो कि एग्जैक्ट आपके प्लासेंटा से कनेक्ट होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा इसके स्ट्रक्चरल पार्ट। अब बात करते हैं इनके वन बाय वन करके कि इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं। तो फ्यूनिकल, ओव्यूल अटैच टू द प्लासेंटा बाय अ स्टाल्क पार्ट, ठीक है। क्या बोला है, जब ये प्लासेंटा प्लासेंटा आपका किससे एक लॉन्गिट्यूडिनल पार्ट ऑफ ओव्यूल से अटैच होता है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं एक तरीके से फ्यूनिकल, ठीक है। फिर दूसरा अगर बात करेंगे हाइलम, हाइलम में क्या दिया हुआ है, हाइलम द जंक्शन ऑब्लिक कनेक्शन बिटवीन बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, ठीक है। ये हो गया बॉडी ऑफ ओव्यूल और ये हो गया फ्यूनिकल, ठीक है ना। फ्यूनिकल के बीच में क्या आपका अटैच है, एक तरीके से हाइलम। पहले तो फ्यूनिकल था, ठीक है ना, ये फ्यूनिकल है जो कि प्लासेंटा से अटैच है, नीचे प्लासेंटा होता है। और ये इनके फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में क्या है, ये आपका हाइलम, ठीक है। उसके बाद तीसरा है इंटेगुमेंट, आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट ऑफ ओव्यूल कॉल्ड आपका इंटेगुमेंट। ईच ओव्यूल हैज अ वन और टू प्रोटेक्टिव एनवेलप्स। अब आप देखोगे या तो सिंगल होगा या तो एक से ज्यादा होगा, ये एक दो प्रोटेक्टिव लेयर है जिनको हम एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, इनको बोल सकते हैं इंटेगुमेंट, ठीक है। अब बाहर वाले को आउटर इंटेगुमेंट, अंदर वाले को इनर इंटेगुमेंट, राइट। देन अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं माइक्रोपाइल। तो आपको पता है कि हमने बोला था सबसे टिप पे, ये सबसे, ये अब आपको लग रहा है टिप कहाँ से, टिप तो ऊपर होता है। तो टिप का मतलब एकदम या तो एंड वाला पोर्शन, लास्ट एंड वाला, या तो सबसे फर्स्ट एंड ऊपर वाला। अब देखिए सारे ओव्यूल नीचे नहीं होते, ये तो ओव्यूल का एक स्ट्रक्चर है। जब आप मेनी ओव्यूल्स पढ़ते हो ना, आर्थो, एना, कंपाइलो, ये अलग अलग टाइप के ओव्यूल होते हैं। तो उनमें आप कुछ का देखोगे तो कुछ लेफ्ट साइड ओपनिंग रहेगा, कुछ राइट साइड, कुछ अपर नॉर्थ साइड, कुछ साउथ साइड, मतलब एक तरीके से इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, ठीक है ना। ये हर एक डायरेक्शन में आपको 6 टाइप के ओव्यूल्स मिलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे नीचे वाला है, ठीक है, नीचे साइड, क्लियर है। तो नीचे साइड में ये क्या है, एकदम एनाट्रोपस है। एक होता है आर्थोट्रोपस ऊपर, एक होता है एनाट्रोपस नीचे वाला। तो ध्यान रखिएगा ये सबसे नीचे नीचे ओव्यूल है, ठीक है। अब इसके टिप वाला पोर्शन, यहाँ इसको टिप बोलते हैं, तो टिप वाले पोर्शन की ओपनिंग को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। टिप ऑफ वेयर स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट एट अ माइक्रोपाइल। आपके ओव्यूल में एक छोटा सा ओपनिंग सबसे टिप पे हो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल, जहां से पोलन ट्यूब एंट्री करे, ठीक है ना। क्लियर, यहाँ आगे लिख भी सकते हैं दैट एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब, लिखेंगे क्या, लिख दें क्या यहाँ, वेयर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, जहां से यह that is the opening of opening of that is the opening of that is the opening for pollen tube, for entry of pollen tube, entry of pollen tube, क्लियर। तो आई थिंक ये चीजें आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्लियर। अब बात निकल के आती है आपकी चलाजा। चलाजा की बात करेंगे तो अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज द बेसल पार्ट कॉल्ड चलाजा, ठीक है। चलाजा की बात करेंगे तो ये माइक्रोपाइल का बेसल पार्ट। अब जैसे माइक्रोपाइल तो ये है,
ये नीचे की तरफ अगर होता तो ये उसका बेसल वाला पार्ट है, बेस वाला पार्ट है, तो बेसल पार्ट माइक्रोपाइल का अपोजिट या बेसल पार्ट क्या कहलाएगा, चलाजर। ठीक है, फिर आता है न्यूसिलस। तो न्यूसिलस की बात करेंगे तो ये एक इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है, कंप्लीटली क्या होता है, क्लोज होता है। ठीक है ना, ये एक तरीके से पूरा क्लोज, ठीक है ना, ये एक तरीके से यहाँ ऐसे पूरा क्लोज होता है। आप उसे दिखाया नहीं जाता पूरा, ये वैसे क्लोज होता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, इट इज इनक्लोज्ड विद इन द इंटेगुमेंट। ठीक है ना, यहाँ एन तो छूट ही गया, इंटेग्यूमेंट। ठीक है, इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट को क्या करता है, पूरा कंप्लीटली कवर कर देता है। ये देखिए पूरा यहाँ से कवर है, एक इंटेग्यूमेंट को दूसरे इंटेग्यूमेंट से कवर कर देता है। ठीक है, तो इट इज इनक्लोज विद इन द इंटेग्यूमेंट, देयर इज अ मास ऑफ सेल आर कॉल्ड न्यूसिलस। ठीक है, हम ध्यान रखिएगा ये मस्कुलर वाला रीजन, यहाँ पूरा एकदम फ्लूइड वगैरह भरे होते हैं। आप यहाँ चाहो तो अलग से मेंशन कर सकते हो, पर मैंने खाली जगह मेंशन नहीं किया। ये जो फ्लूइडी वाला एरिया है ना, ये ठीक है, ये यहाँ पे न्यूट्रिटिव सेल भरे होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये they were placed fulfilled विद इन न्यूक्लियस और विद इन नरिशमेंट से पूरा भरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, न्यूसिलस वो एम्ब्रियोसाइक को नरिश करता है। एक क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि अगर कोई फ्रूट्स न्यूसिलस से डेवलप हो तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर है, तो ये आप कमेंट सेक्शन बताएंगे उसको क्या बोलते हैं ना, न्यूसिलस से बनने वाले फ्रूट्स को क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं पेरिस्पर्मिक फ्रूट। ठीक है ना, पेरिस्पर्मिक फ्रूट्स, पेरिस्पर्म से बनेगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए पेरिस्पर्म कहाँ से बनता है, न्यूसिलस से। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, एक तरीके से न्यूट्रिटिव एरिया है। ठीक है, एम्ब्रियोसाइक, इट कंटेन द रिजर्व फूड मटेरियल इनसाइड द न्यूसिलस इज कॉल्ड एम्ब्रियोसाइक। ठीक है ना, यहीं पे फीमेल गैमेटोफाइट वगैरह सब प्रेजेंट होंगे जितने भी होंगे, राइट। अब बात आती है किसकी, इसी एम्ब्रियोसाइक को फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। अगर आप बात करोगे तो इसके बाद अगर रिजर्व फूड मटेरियल कहीं बचा है, यहीं से तो निकल के जाएगा, न्यूसिलस से ही निकल के जाएगा, कहाँ, अंदर की साइड एंट्री करेगा। तो यहीं पूरा न्यूट्रिटिव एरिया भरा होता है, यहीं पे सेल बन रहे होते हैं आपको, मेगा स्पोरो सेल्स। ठीक है ना, मेगा स्पोर सेल्स बनते हैं। इट इज अ न्यूट्रिटिव सेल दैट नरिश फॉर मेगा स्पोर्स एंड जाइगोट। जब फर्टिलाइजेशन वगैरह हो जाएगा तो यहाँ जाइगोट्स को और उसके पहले मेगा स्पोर्स सेल्स को क्या करेगा, मैच्योर करेगा, नरिश करेगा, ताकि वो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है ना, और गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस कर पाए। उसके बाद आता है एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियोसैक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर। ठीक है ना, एम्ब्रियोसैक की अगर बात करें, एक ही एम्ब्रियोसैक कई जितने भी मेगास्पोर होंगे उन सबको क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा इसी। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देना आता है आपका मेगास्पोरोजेनेसिस। अब एक्चुअल में आया डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर, formation of megaspore is called megasporogenesis. The process of formation of the development of megaspore, या कह सकते हो कि female gametophyte, that means megaspore from ovule of the ovary is called megasporogenesis. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देना आता है प्रोसेस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है ना, अब बात करते हैं किसकी, जितने भी फंक्शनल मेगास्पोर हैं उनकी मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, जो भी फंक्शनल है उनकी बात करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए अब प्रोसेस की अगर बात करेंगे तो प्रोसेस में फंक्शनल मेगास्पोर कैसे कैसे डेवलपमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल, ये पहले क्या करेंगे, 4 में डिवाइड होंगे। ठीक है ना, यहाँ शुरू में पहले सिंगल में, मैं तो डायरेक्ट यहाँ पे शो ऑफ कर दिया हूँ ना, पहले ये 4 में डिवाइड होंगे, या पहले ये मैंने थोड़ा सा काम कर, चलिए ठीक है, अभी तो बन गया। नहीं तो अगर आप बात करोगे ना, पहले ये क्या करते हैं, पहले ये सिंगल रहते हैं। ठीक है ना, सिंगल से फिर ये 2n रहते हैं, 2n से फिर ये 2n डिवाइड करते हैं, 2n से 2n बनते हैं। ठीक है, इससे 2n से क्या बनेंगे, ये 4n बनेंगे। एक माइटोसिस किया तो 2n, दूसरा माइटोसिस करते हैं तो 4 बनते हैं। इन्हीं 4 में से ये एक उठ के चला आता है फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है ना, 4 बनेंगे, 4 में से 3 डिजनरेट हो जाएंगे, एक डिप्लॉयड फंक्शनल मेगास्पोर को हम उठा लेंगे, फिर इसमें करवाते हैं मियोसिस। यहाँ सब में माइटोसिस हुआ है,
लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, सब में मियोसिस हो रहा है, लास्ट में माइटोसिस होगा। तो मियोसिस का आपको पता 2 फेज होते हैं, एक माइटोसिस करवाएंगे, एक मियोसिस करवाएंगे। तो एक मियोसिस करवाते हैं जिसमें फर्स्ट और सेकंड फेज है। तो फर्स्ट फेज में डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर, सेकंड मेगास्पोर हैप्लॉयड हैप्लॉयड में कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसे फ्यूजन करना, फर्टिलाइजेशन करना। आपको पता है कि जब तक सिंगल गैमेट नहीं बनेंगे तब तक कोई भी गैमेट फ्यूज नहीं करता। तो अगर आपको डिप्लॉयड सेक्सुअल मीटिंग करवानी है तो कहीं ना कहीं से गैमेट में बदलना पड़ेगा, गैमेटोजेनेसिस करनी पड़ेगी। तो ये हमने क्या किया, इसे गैमेटोजेनेसिस में कन्वर्ट करवा दी, गैमेटोजेनेसिस करवा दी। और गैमेटोजेनेसिस में फर्स्ट फेज करवाया तो हैप्लॉयड हैप्लॉयड बन गए, और मियोसिस सेकंड करवाया तो ये सीधे किस में कन्वर्ट हो गए, हैप्लॉयड हैप्लॉयड मिलके माइटोसिस करके डिप्लॉयड में कन्वर्ट हो गए। तो पहली वाले में 2, फिर दूसरे वाले में 4। अब 4 वाले के बाद ये माइटोसिस करेगा तो 8 में कन्वर्ट होगा। क्योंकि आपको पता है कि कभी भी हैप्लॉयड का मियोसिस नहीं करवाया जा सकता, हैप्लॉयड का हमेशा माइटोसिस ही करवाया जा सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, हैप्लॉयड का हमने माइटोसिस करवा के 8 सेल में कन्वर्ट कर दिए। अब यही 8 सेल आपको पता है जब आगे चल के यहाँ पे क्या है, 8 सेल स्टेज, सेड स्टेज, ठीक है। ये क्या है, 4 सेड स्टेज, ठीक है। इसको नीचे ही लिख देते, 8 सेड स्टेज, ठीक है। 4 सेड स्टेज, 8 सेड स्टेज और ये 2 सेड स्टेज। क्लियर? उसके बाद ये 1 सेड सिंगल सेड स्टेज है, 1 लिख देता हूँ, डायरेक्ट इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखना, 1 सेल स्टेज, 1 सेड, ठीक है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ सीधे मियोसिस हुआ, पहले तो माइटोसिस करके इसे मल्टीप्लाई करती है ताकि हमें एक से ज़्यादा गैमेट अगर जरूरत पड़े तो हम यूज कर पाएँ। अब इसमें फंक्शनल एक ही होगा तो 3 क्या हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे, है ना। 4 में से एक बचेगा, तो ये आगे चल के क्या करता है, मियोसिस करके 2 फेज में 4 सेल बनाता है और लास्ट में माइटोसिस करवा के 8 सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। यही 8 सेल आपको 3 ऊपर अरेंज होते हैं तो एंटीपोडल बनाते हैं, 3 नीचे अरेंज होते हैं तो 2 साइड साइड के सिनर्जिड। जैसे अगर आप, इसमें तो मैं नहीं बताना चाहता देखिए, पर लेकिन फिर भी थोड़ी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इसको मैं अलग से बताने वाला हूँ। जब यहाँ अरेंज होते हैं तो ये होते हैं सिनर्जिड सेल, बीच वाला होता है एग सेल, ठीक है। और 3 अरेंज होते हैं ऊपर की तरफ, ये इसको बोलते हैं एंटीपोडल। और बीच में एक यहाँ से रिलीज हो जाता है, एक यहाँ से, पहले 4 4 जाते हैं और 4 जाने के बाद 3 3 अरेंज हो जाते हैं, बचता एक एक है। तो इन दोनों को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, ये दोनों नॉर्थ और साउथ पोल से आके बीच में सेंटर में जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो इसीलिए इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है बट न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होता। तीनों को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। हालांकि इस चीज़ का जिक्र मैं आगे करने वाला हूँ, लेकिन अभी मैंने आपको इसलिए थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे दे दिया, ठीक है। यही 8 सेल अरेंज कैसे कैसे होते हैं। तो ये आगे चल के 7 सेड 8 न्यूक्लियस बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग में बीच में 2 सेल फ्यूज हो चुके हैं, ठीक है, जिनको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, है ना, उन्हें अनाथ समझ के छोड़ दिया। तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया अपना, ये अनाथ अनाथ मिलके एक तरीके से फ्यूज हो गए और यही चल के बहुत बड़ा कमाल करते हैं ना। जबकि इन दोनों ने इसे रिजेक्ट किया ना, तो इधर इसने रिजेक्ट किया, इन्हीं को ये न्यूट्रिशन देंगे, है ना। कहते हैं ना कि जिसे हम धोखा देते हैं वही हमें सब कुछ देता है। तो ये कुछ उस तरीके का मेथड है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फिर उसके बाद मेगास्पोरेंजियम, उसके बाद उसके प्रोसेस कैसे बनते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस, उसको हमने जिक्र किया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो रिकॉल कर लें, 2-3 बार वीडियो को देखें, और कोई डाउट है इसमें तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर अपना क्वेश्चन डालें, ठीक है। और इसमें जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर ज़रूर दें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी हेल्पफुल हो। जय हिंद।